केंद्र सरकार ने साल 2019 में जम्मू कश्मीर को लेकर जो फैसला लिया था, अब उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया था वो नियमों के तहत लिया गया था। हमारे साथ हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष नायब सैनी जी हैं। सैनी जी, केंद्र सरकार के फैसले पर अब सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है, क्या कहना चाहेंगे? माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और हमारे हरियाणा प्रदेश के लाखों कार्यकर्ता इस फैसले का स्वागत करते हैं। जैसा आपने कहा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नियमों के अनुसार ये फैसला लिया गया है। ये देश नियमों के अनुसार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है। नियमों के अनुसार तो 2014 से पहले नहीं चल रहा था, और जब नियमों के अनुसार नहीं चल रहा था तो हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही थी, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। ये धारा 370 ये आज का विषय नहीं, इतने लंबे विषय से आज मैं ये कहूँगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कहीं पर भी होंगे, आज उनकी आत्मा खुश हुई होगी। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने अपना बलिदान वहाँ पर दिया इस धारा 370-35A को लेकर के, उन्होंने यात्रा शुरू की। उन्होंने ये यात्रा शुरू की कि इस देश के अंदर दो प्रधान, दो निशान और दो निशान नहीं चलेंगे। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस परमट प्रथा का विरोध किया। हमें जम्मू कश्मीर के अंदर परमट लेकर के अंदर एंट्री करनी पड़ती थी, और किस प्रकार से इस धारा 370 को लेकर के पूरा का पूरा देश प्रभावित था, किस प्रकार से आतंकवाद एक योजनाबद्ध तरीके से फैलता था। परंतु जब से धारा 370 समाप्त हुई है, आज पूरा देश सुरक्षित है। ये नरेंद्र मोदी जी का हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि हमारे जो नेताओं ने कुर्बानियाँ दी थी, उस कुर्बानी को आज नरेंद्र मोदी जी ने जो लोकसभा के अंदर लेकर के आए। और लोकसभा के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विपक्ष को चेताया भी है, कहा भी है कि आपके विचार में हमारे विचार में एक अंतर है। नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि मुझे वोट की नहीं, मुझे देश की चिंता है, और कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को देश की नहीं, वोट की चिंता है। ये अंतर उनके विचार में, हमारे विचार के अंदर है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो ये बिल लेकर के आए थे, मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि धारा 370 को समाप्त करने का जो कार्य, इतना बड़ा कार्य अगर किसी ने किया, अगर किसी के अंदर कोई दम था तो नरेंद्र मोदी जी के अंदर था ये फैसला लेने का। नरेंद्र मोदी जी ने वो फैसला लिया, उसका हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं। आज पूरा देश धारा 370 और 35A की समाप्ति के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया, उस फैसले का भी हम स्वागत करते हैं। हाल ही में एक आपकी मुलाकात काफी चर्चाओं में है, मुख्यमंत्री से आपने दिल्ली में मुलाकात की है, और ये उसके बाद ये कहा जा रहा है कि अब संगठन में बदलाव को लेकर तेजी देखने को मिलेगी। हरियाणा बीजेपी में जल्द संगठन में बदलाव होगा। क्या माने कि संगठन में बदलाव कब तक हो सकता है? नहीं, देखिए, क्योंकि मुलाकात चलती रहती है, 2024 हमारे सामने है, और कई बातों के ऊपर हमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा भी करनी पड़ती है और बातचीत भी करनी पड़ती है, क्योंकि 2024 संगठन को अभी लेकर के कोई चर्चा नहीं हुई, और जब चर्चा होगी तो आपसे ज़रूर हम शेयर करेंगे। हमारा तो ध्येय है कि 10 की 10 लोकसभा की सीटें कमल के फूल के ऊपर नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना, हरियाणा के अंदर मनोहर लाल जी के नेतृत्व में तीसरी बार ये डबल इंजन की सरकार बनाना। क्योंकि छोटे काम नहीं किए, गुड गवर्नेंस का काम अगर किसी मुख्यमंत्री ने हरियाणा के अंदर किया है तो मनोहर लाल जी हैं। मनोहर लाल जी ने ज़बरदस्त गुड गवर्नेंस के अंदर काम किया, जिसके ऊपर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी टिप्पणी की है, और ऐसे ऐसे सुधार किए हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी आईडी का जो विपक्ष इस प्रकार का वातावरण बना रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी की सोच है, उनकी सोच है कि किसी भी व्यक्ति की प्रॉपर्टी के ऊपर कोई कब्जा ना करे। नहीं तो मैंने एक समय के अंदर ऐसा देखा है कि हवा में रजिस्ट्री हो जाती थी, न बेचने वाले का पता लगता था, न खरीदने वाले का पता लगता था, कौन था कौन नहीं, और रजिस्ट्रियाँ चल रही हैं। इस प्रकार का वातावरण था। परंतु जो स्वामित्व का अधिकार दिया है, ये मनोहर लाल जी ने दिया है कि व्यक्ति अगर कहीं कोई अपनी प्रॉपर्टी लेता है और वो कहीं उसको जाना पड़ गया बाहर, उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी कब्जा ना कर सके, ये अधिकार अगर किसी ने दिया है तो ये सुरक्षा का मनोहर लाल जी ने दिया है। इसके अंदर बड़ा सुधार मनोहर लाल जी ने वो कर रहे हैं। अगर कहीं कोई दिक्कतें किसी को आ रही हैं तो वो धीरे धीरे करके उसके अंदर सुधार हो रहा है। परंतु जो स्वामित्व का अधिकार दिया है कि ये प्रॉपर्टी का पूर्ण अधिकार, उसके ऊपर कोई कब्जा ना कर सके, ये अधिकार मनोहर लाल जी ने दिया है। इसके अंदर बड़ा सुधार
मनोहर लाल जी ने किया है, हम उनका धन्यवाद करते हैं। और उसके साथ साथ और भी जो काम किए हैं मनोहर लाल जी ने, चाहे बेटियों की एजुकेशन को लेकर के है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को इस बात की चिंता थी कि हमारी बेटियां 20 किलोमीटर से ज़्यादा कहीं पढ़ने के लिए दूरी पे नहीं जाएंगी, 20 किलोमीटर की परिधि में ही उनको अच्छा कॉलेज मिलेगा। पूरे हरियाणा प्रदेश का रोड मैप मनोहर लाल जी ने तैयार किया और तैयार करके आज हमारी बेटियों को 20 किलोमीटर की परिधि में ही अच्छा कॉलेज मिल रहा है, पढ़ने के लिए वो जा रही हैं और उनको और फैसिलिटी भी दी जा रही है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अभी घोषणा की है, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी का। उन्होंने कहा कि 1,80,000 रुपये से आय जिनकी कम है उन सब बेटियों की शिक्षा फ्री होगी, कोई पैसा नहीं उनका लगेगा। इतने ज़बरदस्त काम मनोहर लाल जी कर रहे हैं, गरीब व्यक्ति के हित के अंदर कर रहे हैं, गरीब को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। ये मनोहर लाल जी की सरकार है। और अगर हम देखें कि चिरायु कार्ड है, जो आयुष्मान कार्ड की बात करते हैं, आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपए का अधिकार दिया, मनोहर लाल जी ने उसको विस्तार रूप दे करके चिरायु जोड़ा। आज हरियाणा प्रदेश के 125 करोड़ की आबादी को आयुष्मान कार्ड और चिरायु कार्ड का लाभ मिल रहा है। 5 लाख रुपए तक का अधिकार ये मनोहर लाल जी की सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार देने का काम कर रही है। जबरदस्त काम गुड गवर्नेंस के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। बहुत सारे काम हैं जिनके बारे में चर्चा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो जम्मू कश्मीर मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसको लेकर हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष का कहना है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है एक तरीके से केंद्र सरकार के फैसले पे, और साथ ही साथ मुख्यमंत्री से मुलाकात को लेकर जो ये अटकलें लग रही थी कि संगठन में बदलाव को लेकर कयास चल रहे हैं, तो उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री से समय समय मिलते रहते हैं, संगठन में बदलाव को लेकर अभी कोई चर्चा नहीं हुई है। कैमरामैन कौशिक भट्टाचार्य के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह।